हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी मुझसे काफ़ी बार सवाल पूछते हो या कमेंट आते हैं कि सर निंजा मेंबर्स का प्रोग्राम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। तो निंजा मेंबर्स को वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है, लेकिन कैसे ज्वाइन किया जाता है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। अभी आप वीडियो देख लीजिए। मैं आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि किस तरह के डिस्कशन निंजा मेंबर्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं, कि अगर वे एक्सपायरी उठाना चाहते हैं, वो वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी या बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। तो इस तरह के बाकी के डिस्कशन हम वीडियो के एंड में करेंगे, पहले आप वीडियो देख लीजिए। दोस्तों, अब हम वीकली एनालिसिस करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी दीपावली पहले से ज़्यादा बेहतर हो और हर साल आप इसी तरीके से तरक्की करते रहे और बेहतर दीपावली आपके लिए आती रहे। तो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे अब हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का डिस्कशन इसी वीडियो के अंदर होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे निफ्टी 50 के बारे में, उसके बाद हम बैंक निफ्टी पे नजर डालेंगे कि इस वीक के दौरान किस तरह की सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देखेंगे काफी कुछ हमें, ओवरऑल मार्केट तो नेगेटिव बना हुआ है, लेकिन हमें निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव साइन से दिखाई दे रहे हैं इस वीक के दौरान, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि बुल्स यहाँ पे हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं जो मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी एक टाइम, मतलब ऑल टाइम हाई के नजदीक जा चुका है, और बैंक निफ्टी में भी हमें सेम सिचुएशन देखने को मिल रही है कि हो सकता है इस बार वो अपनी हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जो रुकावट बन सकते हैं, उन लेवल्स का भी हम देखेंगे और उन लेवल्स के बेस पे ही हम आगे की पोजीशंस मार्केट में बनाएंगे कि उन लेवल्स पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, उनका ब्रेकआउट देता है या फिर रेजिस्टेंस की रिएक्ट करता है, या फिर किसी सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस करता है, या फिर उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन देता है। इस तरह की काफी सिचुएशंस जो मार्केट में दिखाई दे रही है, हम उन पे भी नजर डालेंगे। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम 1 आवर या 1 वीक का रहने वाला है। तो मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे 18,000 हमें काफी इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। यहीं पे अगर आप नोटिस करोगे कि मार्केट कई बार इस जोन में आके गिर चुका है, उससे पहले भी आप देखेंगे गिर चुका है, और उससे पहले भी आप देखेंगे गिर चुका है। उससे पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह किया था, हालांकि इसका ब्रेकआउट भी दे दिया था जब ऑल टाइम हाई लगा था निफ्टी 50 में, लेकिन फिर से मार्केट उसी के अंदर आ चुका था। यानी कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000, अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख के चले तो। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाए, तो हम पहले कंसिडर करेंगे कि 18,000 का हमें ब्रेकआउट मिले, साथ ही साथ ऊपर प्राइस सस्टेन भी करे, तभी हम मानेंगे कि निफ्टी 50 एक नए हाई की तरफ जा चुका है। हालांकि ब्रेकआउट देने की कोशिश मार्केट 2 बार कर चुका है, 2 बार ब्रेकआउट दे भी चुका है। अगर आप देखेंगे, या 3 बार आप देखेंगे, 3 बार ब्रेकआउट दे चुका है। पहला ब्रेकआउट यहां दिया था, फिर अंदर आ गया, फिर दूसरा ब्रेकआउट यहां दिया था, फिर अंदर आ गया, तीसरा ब्रेकआउट यहां पे दिया था 18,000 का, फिर अंदर आ गया। यानी कि हम यहां पे नोटिस क्या कर रहे हैं कि प्राइस सस्टेन हो ही नहीं पा रहा है। तो हम नया हाई तब सोचेंगे जब प्राइस सस्टेन हो जाएगा ब्रेकआउट देने के बाद। यहां पे भी आप देखेंगे इसे ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, क्योंकि मान लो ये 18,000 का लेवल है, मार्केट ऊपर गया और इस तरीके से क्लोजिंग दे दी, तो इसे हम एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर करके चलेंगे। यही सिचुएशन हमें इस जोन के दौरान भी देखने को मिल रही है। तो अब ये देखना है कि इस पे अब मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। पहली, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकआउट दे देगा तो नए हाई की तरफ चल जाएगा। अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया तो हमारे लिए कुछ सपोर्ट लेवल भी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, उन पे भी हमें नजर डालनी चाहिए। बल्कि आप देखेंगे जो सपोर्ट लेवल ये 17,000 पे नजर आ रहा है, बल्कि मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको 17,000 भी हालांकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 16,800 है।
अब इस लेवल का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, जो कि मैं आपके साथ आगे भी डिस्कस करने वाला हूं। जब हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, वहां पे दोनों लेवल आएंगे, 17,000 भी आने वाला है और 16,800 भी आने वाला है। तो आप इस जोन को लेके चलेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 17,000 टू 16,800 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर निफ्टी 50 में गिरावट चाहिए तो 16,800 के नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। उसी के बाद हम समझ के चलेंगे कि गिरावट हो चुकी है, या गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, या क्रैश की शुरुआत हो चुकी है। जब तक प्राइस इससे ऊपर रहेगा तब तक हम यही सोचते रहेंगे कि कभी भी निफ्टी 50 में बुल्स आ सकते हैं, जो मार्केट को बुलिश कर सकते हैं और मार्केट को ऊपर की तरफ धकेल सकते हैं। अब मैं इन लेवल्स की बात क्यों कर रहा हूं? अब यहां पे देखो, अभी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया। उससे पहले देखो, इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका। उससे पहले भी इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था, और उससे पहले भी आप देखेंगे इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो यानी कि ये दोनों लेवल काफी ज्यादा बेहतरीन है हमारे लिए। कौन कौन से? रेजिस्टेंस के रूप में 18,000 और सपोर्ट के रूप में 17,000 टू 16,800। क्लियर है मैं क्यों बोल रहा हूं 17,000 टू 16,800? क्योंकि आप नीचे की तरफ आएंगे तो इनका प्राइस डिक्रीज होता रहेगा, तो एज ए सपोर्ट जोन ये आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। तो यहां तक ये दोनों लेवल आप अच्छे तरीके से समझे कि नहीं? देखो, मैं आपको सब कुछ यहीं पे आपकी आंखों के सामने दिखा रहा हूं, तो इस तरीके से एनालिसिस करना सीखो। बड़े टाइम फ्रेम पे, जो आप निंजा मेंबर्स हो, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीजें दिखाई जाती है, इसी पर्पज से दिखाई जाती है कि आप लॉन्ग टर्म मार्केट को देखना सीख सको, समझना सीख सको। इससे आपके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप मार्केट की वैल्यू को समझ पाएंगे कि जो एक्सपायरी उठाते हैं वो किस तरीके से उठाई जाती है, मार्केट को ओवरव्यू किस तरीके से देखा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो आपको दिखाई दे रहा है मार्केट बुलिश है, आपने सी परचेज कर लिया। यानी कि ये जब आप पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ जाते हो सी परचेज करते हो, या फिर आपने पी को सेल कर दिया, ऑप्शन राइटिंग कर दी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 18,000 पे एक बार बार रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये चीज आपको यहां पे दिखाई दे रही है। अगर 18,000 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो हम यहां पे क्या सोचेंगे? पहली पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हमारा टारगेट यही रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आया, भले ही हम दोबारा एंट्री ले लें, लेकिन हम यहां पे जाते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। भले ही हमने एक्सपायरी उठाई हुई है, वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी उठाई हुई है, हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है इसी तरीके से पोजीशन बना लेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लो। अब मान लो यहां पे मार्केट आ चुका है। अब मार्केट यहां पे दो पॉसिबिलिटी कर सकता है, या तो इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, या फिर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके गिरावट दिखा सकता है। अगर ब्रेकआउट दिया तो हम फिर से सी उठा लेंगे। अगर ब्रेकडाउन दिया, मतलब यानी कि रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाई, तो फिर हम पी उठा लेंगे, क्योंकि हमें पता है सपोर्ट जोन कहां बनेगा। सपोर्ट जोन इस एरिया में बनेगा। पहला जो मजबूत सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,000 टू 16,800, इस जोन में जाते ही हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब यहां पे देखेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, सपोर्ट लेके बाउंस करेगा या फिर इसका ब्रेकडाउन देगा। अगर ब्रेकडाउन देगा तो नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होगा, फिर से पी उठा लेंगे। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो सी उठा लेंगे। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है। समझ गए आपको किस तरीके से आपको ये चीजें समझाई जा रही है? ये चीजें इसलिए आपको समझाई जाती है कि आप लॉन्ग टर्म में मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहेवियर को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग एक लॉन्ग पोजीशन बना सके। लेकिन रिस्की होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रख के चलना होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आपका स्टॉप लॉस फिक्स होना चाहिए और एक बेहतर जगह होना चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है और कितना आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो, या कितना लॉस आप लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसके लॉसेस नहीं होते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि उसका कभी लॉस नहीं हो रहा है, तो आपको समझना है वो आपसे झूठ कह रहा है। हमारे लॉस होते हैं और किसी के भी होते हैं, आपके भी लॉसेस होते हैं, पर लेकिन प्रोबेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। यहाँ पे कुछ चीजें देखो, आप पे इसलिए कर रहे हो निंजा मेंबर जिससे कि आप अच्छी अच्छी चीजें सीख सके। यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हम अपनी पोजीशन ले रहे, तो हम क्या करते हैं, हम उसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पोजीशन लेते रहते हैं। हम ऐसा नहीं करते, मान लो हमने पहली बार पोजीशन ली और हमारा लॉस हो गया कि इसी स्ट्रेटेजी को छोड़ दे, खराब हो गई। नहीं, हम ये देखते हैं कि हम कहां गलत साबित हुए
और उस स्ट्रेटेजी को वो चीज डाल के और ज्यादा बेहतर बनाते हैं, उसकी एक्यूरेसी लेते हैं। दूसरी बार हमने ट्रेड लिया, मान लो दूसरी बार भी लॉस हो गया। ऐसा भी होता है कभी हमारा लगातार 3 बार लॉस हो रहा है, 4 बार लॉस हो रहा है, या 5 बार लॉस हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा लॉस होता जाएगा हम उस स्ट्रेटेजी को उतनी ज्यादा बेहतर बनाते जाएंगे, और साथ ही साथ हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं होती कि हमेशा ही वो लॉस में चलती चली जाएगी, क्योंकि बाकी और चीजें भी तो ऐड करते हैं हम। जैसे आप यहीं पे एग्जांपल लो, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रही है कि बार बार मार्केट इस जोन में एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो हमें लग रहा है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और एक रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिलेगा। तो हम यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो हम सपोर्ट लेवल पे एक पोजीशन बना सकते हैं इस रेंज को कवर करने के लिए, या फिर जब इसका ब्रेकआउट आए तब हम पोजीशन बना सकते हैं। ये भी एक तरह की सिंपल सी प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल सी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दे रही है, मार्केट इसी रेंज में ऊपर नीचे हो रहा है। या तो हम इस रेंज के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन ले सकते हैं कि मान लो रेजिस्टेंस यहाँ पे, प्रॉफिट बुक कर लो, सपोर्ट यहाँ पे, तब प्रॉफिट बुक कर लो, सपोर्ट पे एंट्री ले ली, वो कर लो, और इंतजार करेंगे या तो इसका ब्रेकआउट मिल जाए, ब्रेकडाउन मिल जाए। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया तो फिर से एक बाइंग पोजीशन बना लो। तो यहाँ पे यानी कि सिंपल सिंपल स्ट्रेटेजीज भी कभी कभी प्रॉफिट बना देती है। तो ये जरूरी नहीं होता कि आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके की है, उसमें चीजें ऐड करते रहो, अपने एक्सपीरियंस से ऐड करते रहो। अब मान लो यहाँ पे हमारा दूसरी बार भी लॉस हो गया, तो काफी लोग सोचेंगे यार ये स्ट्रेटेजी तो बेकार है, इसे छोड़ देते हैं, किसी दूसरे की पकड़ लेते हैं। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा किसी स्ट्रेटेजी को लगातार आपको 2-3 महीने अप्लाई करो, 4-5 महीने अप्लाई करो, 1-2 साल अप्लाई करो, उस पर टेस्टिंग करते रहो। जो जहां पे वो फेल हो रही है उस चीज को समझो और उसे ऐड कर दो उसमें, और उसकी एक्यूरेसी बढ़ाओ। तीसरी बार मान लो हमने ट्रेड किया तब भी लॉस हो गया, तो हम तीसरी बार भी ये देखेंगे स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ने की कि किस कारण से हमारी लॉस हो रहे हैं। और इन सारे लॉसेस में अगर ऐसा भी हो सकता है कैपिटल चला जाए हमारा, कि भाई हमारे पास जो पूरा पैसा है वो ही चला जाए। इससे बचने का तरीका क्या होता है? इससे बचने का तरीका होता है, काफी ट्रेडर्स आपको ये बोलेंगे कि पेपर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में आपके जो इमोशंस होते हैं वो उस तरीके से काम नहीं करते। जब आपका रियल पैसा लगा होता है तब आपके इमोशंस और तरीके से काम करते हैं। बात सही है, कहीं ना कहीं ये बात सही है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट करने के लिए हम कुछ बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करके चल सकते हैं, जिससे कि हमें एक्यूरेसी का पता चल जाए कि कैसी है, जिससे कि हम बार बार अपनी कैपिटल का लॉस ना करें। तो चौथी बार प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट होगा, तो वहां पे हम कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं, या सेम ही क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो, बहुत सारी अलग बातें हो गई, हम वापस से वीडियो पे आते हैं। निंजा मेंबर्स के लिए इस तरह के बेनिफिट होने चाहिए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं और आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन भी किया है, इसलिए मैं डिस्कस करता रहता हूँ। उम्मीद है आपको भी ये बेनिफिट्स इनसे बेनिफिट होता होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहां पे सपोर्ट, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहले आपको एक सपोर्ट जोन बताया गया था 17,400। उम्मीद है ये चीजें, जो ये सारी चीजें हैं, ये सारे लेवल मार्क किए गए, ये आपने सेव करके रखे होंगे, स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे, क्योंकि मार्केट इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, ये लेवल देखो हमने कब ड्रॉ किए थे और ये अभी तक हमारे काम आ रहे हैं। पोजीशन बनाने में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, ये प्रॉफिट बुक करने में बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। तो इन चीज को आपको ध्यान से समझ के चलना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 17,400 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा था। तो पॉसिबिलिटी, अगर मार्केट वापस आया फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 17,000 आपको पता है, और 16,800 जो सपोर्ट लेवल है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया है जब वीकली टाइम फ्रेम हम डिस्कस कर रहे थे। मैं आपको एक झलक भी दिखाता हूं। वीडियो के शुरुआत में ही हमने ये जोन जब डिस्कस किया था कि एक तो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे डिस्कस किया था, एक यहाँ पे सपोर्ट जोन डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस जोन था 18,000, सपोर्ट जोन था हमारा 17,000 टू 16,800। आपकी याद आ गया होगा। अब वापस आते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अब जान लेते हैं निंजा मेंबर्स को ज्वाइन कैसे करना है। जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल के साइड में आपको ज्वाइन बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे दो स्कीम दिखाई जाएगी, एक सपोर्टिंग मेंबर्स है और एक निंजा मेंबर्स है। सपोर्टिंग मेंबर्स सिर्फ वो है जो इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, इन्हें कुछ खास प्रोवाइड नहीं किया जाता। अगर ये कोई कमेंट करते हैं, उनकी रिप्लाई के लिए हम प्रायोरिटी उन्हें देते हैं। निंजा मेंबर्स को एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है वीक में एक बार।
खासकर संडे के दिन या सैटरडे को कभी भी प्रोवाइड करा देते हैं, ज़्यादातर संडे को प्रोवाइड की जाती है। इसमें निफ्टी 50 का डिस्कशन किया जाता है और बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया जाता है कि पूरे वीक के दौरान आपको क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है, और ये रिकरिंग पेमेंट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको इससे बेनिफिट नहीं हो रहा है, आप इसे कैंसिल एनी टाइम, कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। एक बात और, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, कभी आप सोचने लग जाओ इसे ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए है कि जो बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं मार्केट को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। अगर वे कुछ नया सीखना चाहते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन सकते हैं इस वीक के दौरान, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस किया जाता है। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है तो हम वन वीक के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आज की वीडियो में आपने देखा होगा, वन वीक के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया गया है। अगर हमें वन मंथ के टाइम फ्रेम पे भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल बन सकते हैं, इन पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आप यहाँ से जाके अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है, रिकरिंग पेमेंट रहेगा, और बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे कैंसिल भी कभी भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी दीपावली बहुत ज़्यादा बेहतर हो। आपके परिवार को भी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आपके लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।